अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन बैक्टीरिया। लास्ट टाइम हमने डोमेन आर्की के बारे में बात की थी। तो डोमेन जो बैक्टीरिया है ये इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, यानी कि डोमेन बैक्टीरिया जो था उसको फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट किया गया है या फिर इंक्लूड किया गया था बैक्टीरिया को किंगडम मुनीरा के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है और इनका स्ट्रक्चर मोटाइल होता है। मोटाइल किस वजह से होता है? कि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब कुछ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिस बेस पे हम बैक्टीरिया को डोमेन आर्की और डोमेन यूकैरिया से क्या करते हैं? डिफरेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम इसके जनरल स्ट्रक्चर्स की अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो डोमेन बैक्टीरिया को डिफरेंट जो डोमेन्स है यानी कि डोमेन आर्की और यूकैरिया से डिफ़र करता है, तो उसको हम क्या करते हैं? 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स, तो पहला इसका करेक्टरिस्टिक्स ये है कि सेल की स्ट्रक्चर की बेस पे आर्किया की तरह क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो इनकी कंपोजिशन के लिहाज से, तो कंपोजिशन अगर देखते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन और जो आपके पास ग्लूकोज है यानी कि प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन, वो इसको क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। अगर हम तीसरा करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जेनेटिक मटेरियल, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जो डीएनए के बना हुआ होता है। उसको हम क्या कहते हैं? लोकेटेड इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। मतलब कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या करते हैं? बैक्टीरिया क्या करता है? उसमें एक सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जो कि डीएनए का बना हुआ होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? वो न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड मतलब बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मिड है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब कि बैक्टीरिया को ग्रो करवा सके, उसकी वैरायटी को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक दिखाती हूँ प्लाज्मिड, तो यहाँ पे देखें ज़रा, प्लाज्मिड आपके पास क्या होता है? एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या हमने कहा? प्लाज्मिड आपके पास एक डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है, सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है, अलहदा सा पड़ा हुआ है बैक्टीरिया के सेल के अंदर फ्रॉम द सेल क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड सर्कुलर होता है जो कि सेपरेट पड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे पास था प्लाज्मिड। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो बैक्टीरिया मोस्टली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मतलब इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये बाइनरी फिशन करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये बाइनरी फिशन करते हैं। एक सेल जो होता है वो डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी न्यूट्रिशनल मोड देखते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशनल मोड्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मतलब अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। कुछ होते हैं वो हेटेरोट्रोफ होते हैं। ठीक है, जिनकी एग्जांपल है डिकम्पोजर, मतलब जो क्या करते हैं? अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। उसके बाद अगर इनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर वेरियस शेप्स होती हैं। कोकाई है, बेसिलाई है, विब्रियोस है, स्पाइरल है। तो यहाँ पे इसकी कुछ शेप्स अगर हम देखते हैं, कोकाई की शेप होती है लाइक सर्कल। ठीक है, और बेसिलाई जो होता है वो इस तरह की इसकी शेप होती है। विब्रियोस जो होती है वो कोमा की तरह की शेप होती है। स्पाइरला जो होती है वो इस तरह करके इसकी शेप होती है। तो बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? सेल जो होता है वो सिंगली भी प्रेजेंट है, पेयर्स की फॉर्म में भी होता है, चेन्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और क्लस्टर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। अगर तो बैक्टीरिया का सेल सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं 1 बैक्टीरिया सेल ऑन इट्स ओन, सिंगली प्रेजेंट है। कुछ बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो डिप्लोकोकाई, वो होते हैं कि जब 2 बैक्टीरिया कोकाई जो होती है वो अटैच होते हैं तो इस फॉर्म में ये डिप्लोकोकाई शेप बनाते हैं। चेन की फॉर्म में, और भी स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब कि ये चेन्स की फॉर्म में जब कोकाई का स्ट्रक्चर जो होता है वो अटैच हुआ होता है तो ये बनाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर क्लस्टर की बात करते हैं तो बैक्टीरिया क्या होता है?
कोकाई जब होती है क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। तो ये इसकी शेप थी। अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, फ्लैजिला भी होता है। अगर सिंपल सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड है, न्यूक्लियाइड है, कुछ ये आपको ब्लैक में नज़र आ रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम पिलाई कहते हैं। एक कुछ छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स ये भी थ्रेड की तरह के हैं जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का आपके पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये आपके पास एक नज़र आ रहा है, ये फ्लैजिला है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम फिम्ब्राई की बात उसने की हुई है कि फ्लैजिला जो होता है बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला है जो कि हेल्प करता है मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई की तरफ, और उसे अवे मतलब कि स्टिमुलस की तरफ लेके जाता है और दूर लेके जाता है। स्टिमुलाई कहते हैं कोई भी सिग्नल जिसके थ्रू बैक्टीरिया ने अगर से मूव करना है, रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। अब देखिए पिलाई और फिम्ब्राई, अब वही बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पिलाई भी होते हैं और फिम्ब्राई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं कि वो सरफेस के साथ अटैच हो सके और अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है अदर बैक्टीरिया के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें वेरियस तरह की स्ट्रेटजीज जो होती हैं उसको फॉलो करके क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, कुछ को ऑक्सीजन नहीं भी चाहिए होता। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है उसको हम कहते हैं एरोब्स। कुछ बैक्टीरिया को जो होती है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, वो एनारोब्स होते हैं। कुछ जो होते हैं फर्मेंटेशन करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, मतलब कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स वो बैक्टीरिया जो होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं, लाइक थर्मोफाइल्स जो कि हॉट प्लेसेस में सर्वाइव करते हैं, हालोफाइल्स जो कि साल्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, एसिडोफाइल जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इसी तरह इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पैथोजेनिसिटी, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, डिसीज़ कोज करते हैं और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, कुछ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बियोसिस के तौर पे रहते हैं, मतलब कि वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया रिलेशनशिप भी बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। कुछ बैक्टीरिया म्यूचुअलिज्म क्रिएट करते हैं, मतलब कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप बनाता है उसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है। और एक जब आपके पास बैक्टीरिया दूसरे सेल के साथ या ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप बनाता है उसमें क्या होता है, एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन अदर जो होता है उसको ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो एक तरह का रिलेशनशिप है जो कि बैक्टीरिया क्या करता है, दूसरे सेल्स के साथ रिलेशनशिप बनाता है। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के ना कुछ मेजर ग्रुप्स हैं और उनकी एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं। पहला ग्रुप है प्रोटियोबैक्टीरिया, जिसकी एग्जांपल है एस्चेरिचिया कोलाई है, राइजोबियम है, हेलिकोबैक्टर है, पाइलोरी। फिर उसके बाद है फर्मिक्यूट्स है, मतलब बैसिलस सेप्टाइलस है, लैक्टोबैसिलस है और क्लोस्ट्रीडियम है। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है एनाबीना आता है, स्पाइरुलिनिया आता है। इसी तरह कुछ स्पाइरोकार्ड्स है, उसके अंदर ट्रिपोनिमा पैलिडम आता है। इसी तरह एसिडोबैक्टीरिया के अंदर आता है एसिडोबैक्टीरियम आता है, एक्यूफिसी जो होता है उसमें एक्यूफेक्स आता है और पायरोफिलस आता है। ये कुछ ना मेजर ग्रुप्स थे बैक्टीरिया के और साथ में उनकी जो एग्जांपल है वो कोड की गई है। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था डोमेन जो बैक्टीरिया के बारे में। अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं और थैंक यू सो मच।